प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के मार्ग ग्रह के बारे में। आखिर मार्ग ग्रह होता क्या है? मार्ग ग्रह को हम जन्म कुंडली में कैसे पहचानें? क्या मार्ग ग्रह हमेशा ही बुरा फल देता है या फिर मार्ग ग्रह से संबंधित हमें रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक ही लाइन में आपको बता दूं, मार्ग ग्रह जहां पर भी बैठता है, जिस भी भाव से संबंध बनाता है, उस भाव संबंधित फल में कमी करता है। अगर आप इसको और गहराई से जानना चाहते हैं तो साधारण शब्दों में, हम लोग समाज में रहते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे शत्रु हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो हमें खुशी देखकर दुख का अनुभव करते हैं, जो हमारे प्रतिकूल हैं। तो उन लोगों से हम क्या आशा करेंगे? वो हमारे लिए अशुभ ही कार्य करेंगे, उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जन्म कुंडली में भी कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां के स्वामी सामान्यतः बुरा फल ही देते हैं। जिस भाव में जाते हैं, जिस भाव को देखते हैं, उस भाव के फल में हमेशा कमी करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा ही कमी करते हैं? मार्ग ग्रह भी जातक को कभी कभी कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, लेकिन वो एक योग होता है। विपरीत राज योग जैसे अगर योग बन जाते हैं जन्म कुंडली में, या फिर मार्ग ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, तो फिर उसके फलों में बदलाव भी आ जाता है। लेकिन सामान्यतः वो कमी ही करते हैं फलों में। अब सवाल उठता है कि हम पहचाने कैसे कि जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह मारक है? प्रिय दर्शकों, इससे पहले मैंने योग कारक ग्रहों के बारे में आपको बताया है। इस चैनल पर योग कारक ग्रह की वीडियो पहले से डली हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम मारक ग्रह को पहचानेंगे कि किस तरह से जन्म कुंडली में हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह मारक ग्रह की श्रेणी में आता है। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव का जो स्वामी होता है वो मारक ग्रह कहलाता है। जिस भी भाव में बैठता है, जहां पर भी जाता है, उस भाव के फल में कमी कर देता है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जो तीसरा, छठा, आठवां और 12वां, इस भाव का स्वामी, केवल इस भाव का स्वामी होना चाहिए, त्रिकोण का स्वामी नहीं होना चाहिए। क्योंकि चंद्र, सूर्य, राहु, केतु को छोड़ करके सभी ग्रहों के पास 2 राशियां हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक राशि तो त्रिकोण में होती है, एक राशि त्रिक भाव में होती है। तो जिस ग्रह की कोई भी राशि त्रिकोण में आ जाती है तो वो तो केवल योग कारक ग्रह ही कहलाएगा। लेकिन जिस ग्रह की राशि त्रिकोण में नहीं आती है, सिर्फ 3, 6, 8, 12 में आती है या फिर दूसरे भाव में आती है, तो वो ग्रह मार्ग ग्रह कहलाएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ये अष्टम भाव है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि अर्थात मंगलदेव। मंगलदेव यहाँ के स्वामी बनते हैं और 1 नंबर राशि प्रथम भाव में है, तो वहाँ के स्वामी भी मंगल बनते हैं। तो त्रिकोण में एक राशि होने के चलते मंगलदेव योग कारक ग्रह की श्रेणी में ही गिना जाएगा। लेकिन यहां छठे भाव का स्वामी बुध बनता है, लेकिन इनकी दूसरी राशि तीसरे भाव में है। तो दोनों राशियों में से कोई भी राशि त्रिकोण में नहीं है, तो इसके चलते बुध यहां पर मारक ग्रह अर्थात अकारक ग्रह की गिनती में गिना जाएगा। उदाहरण के लिए हम मेष लग्न की कुंडली में देखते हैं, बुध ग्रह मार्ग ग्रह हुआ, उसके बाद शुक्र अर्थात दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि सप्तम भाव और दूसरा भाव भी मार्ग ग्रह कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है और अष्टम का व्यय सप्तम है, जो आयु का व्यय कर दे वो मारक होता है। अब भावत भावों के स्थान से हम आयु का विचार अष्टम से अष्टम
अर्थात यहाँ से 8 गिनने के बाद जो भाव है अर्थात तीसरा भाव, यहाँ से भी आयु का विचार करते हैं। अब यहाँ का व्यय कहाँ है? दूसरा भाव है। अब यहाँ से इस भाव का व्यय कौन कर रहा है? दूसरा भाव कर रहा है। तो इसलिए दूसरा और सातवां भाव मार्क भाव कहलाते हैं। तो इस भाव के स्वामी भी मार्क ग्रह होते हैं। तो यहां पर बुध और शुक्र अति मार्क ग्रह बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि मार्क ग्रह किस प्रकार से जातक को अशुभ फल प्रदान करते हैं या फिर किस प्रकार से फलों में कमी कर देते हैं। अब मान लीजिए छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में जाकर के बैठ जाए तो फिर माता के सुख में कमी करता है, भूमि भवन वाहन इन चीजों में, अर्थात जातक के सुख में कमी कर देता है। अगर 10वें में जाकर के बैठ जाए तो फिर कार्य क्षेत्र में बाधा पहुंचाता है। जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आय के भाव में बैठ जाए तो फिर जातक की जो आय है, जो इनकम है, उसमें भी उतार चढ़ाव लगा देता है। तो इसी प्रकार से जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव के फल में कमी कर देते हैं। एक कंडीशन यदि विपरीत राजयोग बन जाए अर्थात 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही आकर के बैठ जाए तब जातक को ये लाभ देने वाले होते हैं। अब सवाल उठता है कि मार्क ग्रह का रत्न धारण करें या ना करें। कभी ना करें, मार्क ग्रह का रत्न धारण ना करें, क्योंकि मार्क ग्रह आपकी प्रगति को रोकने वाला है। मार्क ग्रह जितना कमजोर अवस्था में होगा, अस्त अवस्था में होगा, बाल्यावस्था में होगा, मृत अवस्था में होगा, डिग्री वाइज कम बल होगा, उतना ही जातक के लिए लाभदायक होता है। यदि मार्क ग्रह को हमने बल दिया तो फिर वो और ज्यादा तबाही मचाने वाला हो जाता है। लेकिन कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ परिस्थिति होती हैं, कभी कभी मार्क ग्रह का रत्न भी जातक को शूट कर देता है, शूट कर जाता है। तो वो पूरी जन्म कुंडली का विवेचन करने के बाद अंतिम परिणाम तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि दृष्टियां, प्लेसमेंट, ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन सामान्यतः मार्क ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना मार्क ग्रह के बारे में। इससे पहले मैंने बताया था योग कारक ग्रह के बारे में। अब आगे जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा सम ग्रह के बारे में। आशा करता हूं आज जो हमने चर्चा की है मार्क ग्रह के बारे में आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।